गुड आफ्टरनून एवरीबडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। इंग्लैंड वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन थोड़ा सा लेट है, लेकिन मैच से बहुत पहले है, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और स्टार्ट करते हैं। काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में ये मैच हो रहा है। ध्यान रखना, ये ओडीआई है, T20 नहीं है और टेस्ट मैच नहीं है, तो दोनों से अलग फॉर्मेट है। कौन से प्लेयर्स हमें पिक करने हैं? कुछ इंग्लैंड के 5 प्लेयर ऐसे निकल के आ रहे हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, और इंडिया के कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिसको सिर्फ मात्र 30% लोगों ने ले रखा है, और वहाँ आप गेम खेल सकते हो। और ये मैच में क्रेडिट्स की दिक्कत आएगी क्योंकि ऑलरेडी 10 क्रेडिट पे शुरू हो रहे हैं प्लेयर्स, जो बहुत कम होता है। तो मतलब आगे आने वाले मैचेस में तो पता नहीं क्या ही करोगे आप, लेकिन ड्रीम 11 पे खासकर ये क्रेडिट की बेतहाशा दिक्कत आने वाली है। ये मैचेस ऐसे हैं जिसमें मैं हद से ज़्यादा आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई सेकंड इनिंग्स ही ज़्यादा खेलना, या फिर ग्रैंड लीग खेलो। ग्रैंड लीग के लिए बड़े ज़बरदस्त मैच है। मतलब मज़ा क्यों आएगा अगर आप 11 या 20 टीम लगाते हो, तो छोटा कॉन्टेस्ट खेलते हो, बस देखना 10,000 15,000 से ज़्यादा मेंबर्स वाला ना हो, और उसमें खेल के ज़रूर देखो। जैसे गेम्जी का ग्रैंड लीग है, या फिर फैंटेसी अखाड़ा का, जो सब लोग जीत ही रहे हो आप लोग, काफ़ी बार करके देखो एक बार जो मैं बोल रहा हूँ, खासकर वुमेंस मैच में, क्योंकि इसमें कुछ प्लेयर्स हैं ना जो पिन पॉइंटेड प्लेयर्स हैं कि ये यार चलेंगे ही चलेंगे। तो उनको जब आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना के, एक बार आपके कैप्टन वाइस कैप्टन फिक्स हो गए, उसके बाद आप बाकी प्लेयर्स में आराम से रोटेट कर सकते हो। जहाँ आपके कैप्टन वाइस कैप्टन बदलते रहते हैं ना, तब आपका टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बदल जाता है और रिस्क रहता है ज़्यादा। इसलिए आपको ये नहीं करना है। तो वेदर फोरकास्ट नॉर्मल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। टोटल मैचेस यहाँ पे हो रखे हैं 12, जिसमें पहली इनिंग में ज़्यादा स्कोर बना है। एक वुमेन मैच में 373 भी बन चुका है, जो ये आपको दिख रहा है, और नॉर्मली दोनों इनिंग्स के लिए बराबर सा रहा है समा। इंग्लैंड का घर है, ज़्यादा जीतेगी और टीम भी अच्छी है। इंडिया एक खेली थी, वो भी हार गई थी, लेकिन उस मैच में कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने अच्छा किया था। अब जो अगले 5 नाम हैं, इन 5 नामों के बिना आप टीम आज उतार मत देना, ना स्मॉल लीग ना ग्रैंड लीग। कौन से हैं वो 5 नाम? टैमी ब्यूमॉन्ट, हीथ नाइट, नतालिया सेवर, एनिस शप्सोल। हीथ नाइट मैं बता चुका हूँ, और उसके बाद एक प्लेयर है, वो है सोफिया एक्लेस्ट्रॉन। तो ये 5 प्लेयर्स हैं जिनके बिना आप कदम भी मत रख देना आज कोई भी लीग में। तो जाओ इन 5 प्लेयर को पहले ले लो। अब जैसे ही लोगे, क्रेडिट की दिक्कत आएगी, क्योंकि इन 5 प्लेयर्स के क्रेडिट बहुत ज़्यादा हैं, खासकर हीथ नाइट और नतालिया सेवर के। इंडिया की तरफ से कौन है? इंडिया, ध्यान रखना, ये आ गया है क्या? ये आ गया ओडीआई में मिताली राज इज़ अ जायंट। ठीक है, मिताली राज इज़ अ जायंट, और साथ में पूनम राउत। ये कभी कभी चलती हैं, लेकिन जब चलती हैं तो लंबा पारी खेलती हैं। तो ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो मतलब आपके पास अगर हो गए, तो मतलब मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग में ये बहुत अच्छी चॉइसेस हैं, खासकर मिताली राज। पूनम राउत का तो एक बार मैं सोच सकता हूँ कि शायद वो जल्दी भी आउट हो जाए, लेकिन मिताली राज एक ऐसी कंसिस्टेंट प्लेयर है जिनको ओडीआई फॉर्मेट बेतहाशा तरीके से पसंद है। सिर्फ उनका आज सिलेक्शन है 30%, क्योंकि सब शेफाली वर्मा के साथ गए हैं। और क्रेडिट्स की दिक्कत है, आपको शायद जाना भी पड़ सकता है, कोई इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन शेफाली वर्मा जिस लेवल पे खेलती हैं, जिस हिसाब से खेलती हैं, अगर वो गलती से आउट हुई तो सारा दारोमदार आएगा मिताली राज पे, और वहाँ पे आप शायद मात खा जाओगे, क्योंकि आपके पास वो होंगी नहीं। तो ध्यान रखना ये चीज़, एक पॉइंट है, खासकर ग्रैंड लीग के लिए आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे पिछले कुछ 5 मैचेस देखोगे तो साउथ अफ्रीका वुमेंस के हुए, और वेस्ट इंडीज़ वुमेन, बेसिकली वो जो वर्ल्ड कप हुआ था शायद उसी के सारे मैचेस हैं, जिसमें पूनम राउत ने एक मैच में 106 बनाए थे, मिताली ने स्कोर किया था, तब भी ऑस्ट्रेलिया चेस करके आराम से जीत गई थी, क्योंकि बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं रही थी, सिर्फ पूनम यादव को उस समय विकेट्स मिले थे। तो यहाँ परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो हमें दिखेगा कि हीथ नाइट को बैटिंग में तो उन्होंने हमेशा ही रन बनाया, लेकिन बॉलिंग में भी उनको विकेट्स दोनों इनिंग्स में मिले। तो यहाँ से इनिंग वाइज कोई ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है हीथ नाइट का। ये जो 5 प्लेयर मैंने बोले, बेसिकली मैं आपको पहले ही बता दूँ, मेजरली इसमें सिर्फ ऐसी ब्यूमॉन्ट एक ऐसी प्लेयर हैं जो बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा बेटर करती हैं। अदरवाइज बाकी सारे प्लेयर्स दोनों इनिंग्स के अच्छे खेलते हैं। इनका रिकॉर्ड कम है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते सेकंड इनिंग में नहीं लेना है, इसीलिए मैंने आपको कहा जो 5 प्लेयर मैंने बताए हैं ये सारे टीम्स में आपके होने चाहिए। अब अगर हद से हद किसी को बेतहाशा रिस्क लेने का मन है, तो ब्यूमॉन्ट पे बेस्ड ऑन सिर्फ एक पारी आप ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो इंटेलिजेंट नहीं होगा। 11 टीम्स बना रहे हो तो ज़रूर लेना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्मॉल लीग में वो बिल्कुल इंटेलिजेंट काम नहीं होगा। एक प्लेयर जिसको सब इग्नोर कर रहे हैं, ऊपर नाम नहीं आया उनका, वो है कैथरीन ब्रंट। अब कैथरीन ब्रंट को देखो, नाम आया कि नहीं, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, नहीं आया। तो कैथरीन ब्रंट का नाम नहीं आया, और ये प्लेयर को इग्नोर करना है तो अपने रिस्क पे करो भाई, क्योंकि मुझे लगता है ये विकेट्स भी लेती हैं, और थोड़ा बहुत बैटिंग से 15-20 रन बना दिए तो फिर बैटिंग भी कर लेती हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ब्रंट और जो बाकी 5 प्लेयर, ये आपके 6 प्लेयर ऑलरेडी हो गए हैं, और मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा किसी की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको जीतने के लिए मैच। लेकिन अगर पड़ेगी तो आगे आएंगे वो प्लेयर जिसमें केट क्रॉस हो सकती हैं, कोई रिकॉर्ड्स नहीं बताता। सारा ग्लेन लेग स्पिनर, बहुत ज़बरदस्त स्पिन लगती है मुझे इनकी, बहुत कंट्रोल है, और ये बहुत अच्छी स्पिन बॉलर बनेंगी आगे चल के, देखना एक चीज़।
एमी जोन्स। अब हो क्या रहा है, कीपिंग सेक्शन में ना आप जैसे ही जाओगे आप देखोगे यार तानिया भाटिया वो 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग करती हैं, और आप देख रहे हो एमी जोन्स जो ऊपर खेलती हैं टॉप 3 टॉप 4 में, तो जाहिर सी बात है एमी जोन्स की तरफ जाओगे, लेकिन उनके क्रेडिट्स इतने ज़्यादा हैं, उनकी वजह से फिर आपको पूरी टीम एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो 2 टीम्स, इसीलिए आप आज वही कॉन्टेस्ट खेलना जहाँ आप 2 टीम्स खेल सकते हो। तो 2 टीम्स में आपको दिखाऊंगा कि क्या करना है, वही कॉन्टेस्ट खेलना मेरे हिसाब से, जिसमें आप 2 टीम्स लगा सकते हो। तो जैसे 4 मेंबर वाले, 4 तो नहीं 6 मेंबर वाले होते हैं जिसमें 2 टीम्स लगा सकते हो, या 10 मेंबर वाले, तो वही वाले खेलना, ताकि आपकी इन दोनों में से पॉसिबिलिटी सारी कवर हो जाएंगी। तो एक टीम में एमी जोन्स के साथ एक हम टीम बनाएंगे और एक हम विदाउट एमी जोन्स बनाएंगे, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। बाकी नतालिया सेवर आपको लेनी ही है। एनिया शेप्शोल ने बॉलिंग अच्छी करी है। फ्रैन विल्सन और लॉरेन विनफील्ड एकदम सेम जैसी लगती है मुझे, और कभी एक चलती है, जैसे लॉरेन विनफील्ड ने ग्राउंड पे ठीक करा है, तो आप जब हेड टू हेड में जाओगे तो फ्रैन विल्सन का थोड़ा स्कोर दिखेगा। ये ध्यान रखना, इन दोनों का नाम और काम तभी आएगा जब ऊपर का स्क्वाड में, जैसे ब्यूमॉन्ट आउट हो गई तो इनका रोल बढ़ेगा, या नाइट आउट हो गई, लेकिन नाइट जैसा प्लेयर वो बॉलिंग में भी विकेट ले सकता है, ब्यूमॉन्ट बॉलिंग नहीं कराती। तो अगर एमी जोन्स बॉलिंग नहीं कराती, एमी जोन्स कीपिंग में, तो मतलब ऐसा प्लेयर जो 2 काम ना करता हो, अगर वो आउट हो रहा है तो मतलब आपके दिमाग में आउट हो रहा है, तब आप इनमें से किसी को लेना, ठीक है। तभी आप इन लोग को एडजस्ट भी कर पाओगे, और लॉजिकली भी ये लोग तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब टॉप ऑर्डर का कोई ना कोई जल्दी आउट होगा। इंडिया वुमेन्स की तरफ करें तो 2 ही बताया था मैंने आपको, एक ही मैच हुआ, उसमें यही परफॉर्मेंस थे, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ पूनम यादव का 1 विकेट थे। तो जैसे मैंने कहा ब्यूमॉन्ट का एक स्पेसिफिक चीज़ आ रही थी, बैटिंग फर्स्ट वाली। बाकी सारे जो प्लेयर हैं इसमें एक्लेस्टोन का नाम नहीं है, लेकिन अभी रुको, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा। और वुमेन की तरफ से ज़्यादा नाम नहीं है, लेकिन फिर जब T20 भी देखें एक बार कि भाई वाइट बॉल क्रिकेट है और यहाँ पे ये लोग खेली हैं, उसमें क्या परफॉर्मेंस है, उसमें सिवर के विकेट्स और बैटिंग का एवरेज 73 का कातिलाना है। लेकिन इस वजह से भी है कि वो काफ़ी बार ओपन भी करती थी, जो अब नहीं कर रही हैं, अभी नहीं करेंगी इंटरनेशनल साइड में। ब्यूमॉन्ट का 22 है, हीथर नाइट का 29 है, शब्शोले के 8 मैच में 8 विकेट है, ब्रंट के 4 मैच में 5 विकेट हैं, और एक्लेस्टोन के 4 मैच में 7 विकेट हैं। तो अब आपको समझ आया, ये 5 नाम जो थे और छठा नाम ब्रंट का था, तो ठीक है, मतलब 100 कह लो आप, लेकिन ये 2 विकेट भी ले गई तो 50 पॉइंट दे जाएंगी, उस हिसाब से अगर आप देखो तो इंपॉर्टेंट लग रही हैं, ठीक है। तो 5 नाम हो गए ये, और छठा नाम ब्रंट। तो यही नाम T20s में भी आए, देखो कोइंसिडेंस देख रहे हो आप, ODI में तो आ ही रहे हैं लोग, T20 में भी इन्हीं का नाम है। अब इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो अलग कुछ कर सकते हैं, हम आगे वो देखेंगे। हेड टू हेड में आते हैं, ओवरऑल देखोगे तो इंग्लैंड, अब मार्जिन काफ़ी कम होने लग गया, लेकिन अभी भी इंग्लैंड आगे है, क्योंकि इंडिया काफ़ी अच्छा खेलती है ODI। और यह आपको कैसे बता रहा हूँ, आखिरी 5 मैच का डेटा देख के, जहाँ इंडिया आगे है इंग्लैंड से 3-2। आखिरी 5 में से 4 मैच चेस करते हुए साइड ने जीती, तो एक बार इंग्लैंड ने जीता, फिर एक बार इंडिया ने जीता, फिर एक शायद बैटिंग फर्स्ट करके इंडिया ने जीता, और ये इंडिया में हो रहे थे मैचेस, तो ज़्यादा आसान था आउट करना। फिर इंडिया ने चेस करके जीता, और उसके बाद 5वां मैच इंग्लैंड ने चेस करके जीता। तो 5 में से 4 मैच चेस करके जीते गए। परफॉर्मेंस वाइज आखिरी के कुछ मैचेस में स्मृति मंदाना बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है। स्मृति मंदाना और जैसे मैंने कहा मिताली राज, ये टेस्ट मैच के एकदम स्तंभ है, ODI मैच के स्तंभ है टीम के। अपार्ट फ्रॉम उसके बाद दीप्ति शर्मा, बॉलिंग बैटिंग दोनों से। उसके बाद झूलन गोस्वामी, जिसको आप शायद ही ले पाओ आज मैच में स्मॉल लीग में, ठीक है। सामने से तो यही प्लेयर आए, देखो फिर से। अब कोइंसिडेंस आप बस देखते जाओ, हमने ग्राउंड देखा था, हमने ऑपोजिशन का एनालिसिस नहीं देखा था। ग्राउंड में कौन से प्लेयर आ रहे थे, हीथर नाइट, ब्यूमॉन्ट, ब्रंट, शब्शोले और सिवर, यही नाम आ रहे थे ऊपर भी। हमने फिर T20 देखा तो भी यही नाम आए। अब आई जब साइड की बारी, मतलब जब हम देख रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में कैसे खेल रहे हैं, तब भी यही नाम आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है, ये एक ट्रेंड एनालिसिस जब आप करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कोर टीम कैसे बनती है। देखो पूनम राउत का मैंने आपको ऊपर नाम बोला था ना, और तब क्या था, सिर्फ ग्राउंड का 1 मैच था। लेकिन अगर आप देखते जाओ ODIs, तो पूनम राउत 1-2 मैच जिसमें भी परफॉर्म करती है उसमें लंबा ही खेलती हैं, उतनी कंसिस्टेंट नहीं जितनी मंदाना और मिताली राज हैं। लेकिन पूनम राउत भी बुरी ऑप्शन नहीं है अगर आप GL खेल रहे हो तो, ठीक है। नीचे आए, फिर से नतालिया सेवर का परफॉर्मेंस दिखेगा, ब्यूमॉन्ट, फिर से शब्शोले। विनफील्ड वाला मैंने बताया था कि देखो ब्यूमॉन्ट 20 रन पे फेल हुई तो विनफील्ड ने 28 बना दिए। नीचे आए, दिखा मंदाना, मिताली राज, फिर से पूनम राउत, अब आ गई बस शिखा पांडे और झूलन गोस्वामी, पूनम यादव, ठीक है। एकदम आप देखते जाओगे ना, आपको हल्के कुछ ही मैचेस मिलेंगे जिसमें कुछ अलग होगा, अदरवाइज आपको ये नाम हमेशा दिखेंगे, वो हैं नतालिया सेवर, हीथर नाइट, एक्लेस्टोन, शब्शोले। फिर से नीचे आएंगे, फिर से हमें एमी जोन्स का देखो एक परफॉर्मेंस आया, अदरवाइज हीथर नाइट, शब्शोले, जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे, बस एमी जोन्स एक परफॉर्मेंस 94 का। फिर नीचे आए, फिर ब्यूमॉन्ट, नाइट और एक्लेस्टोन। आई होप आपके दिमाग में बस गई होगी जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको परफॉर्मेंस अगर देखना तो स्मृति मंदाना का देखो 53, 42, मतलब 5 मैच में स्मृति मंदाना 24, कुछ ना कुछ तो हर बार ही करा है, 63, ठीक है। और उससे ऊपर भी आपने शायद 70 की पारी, 66, कंसिस्टेंट पिछले 5 मैच में ज़बरदस्त तरीके से कंसिस्टेंट। मिताली राज उस ऊपर में तो शायद खेली नहीं या कुछ किया नहीं खास, 47 नॉट आउट,
44 नॉट आउट तो नहीं, रन तो बनाए, आउट हो गए, फिर 74 और फिर नीचे गए तो यहाँ शायद खेली नहीं है, परफॉर्म नहीं करा। तो 3 मैच जिसमें इनिंग करी है वो बड़ी करी है। और उसके बाद आप देख रहे हो दीप्ति शर्मा, उसके बाद एक कॉमन नाम और झूलन गोस्वामी हर बार वनडे में डिसेंट करती हैं, और फिर शिखा पांडे उनकी जैसी हैं, तो किसी को भी ले सकते हो आप। ठीक है, अब दोनों का हेड टू हेड एनालिसिस देखेंगे तो हमें दिखेगा कि हीथर नाइट 26 के एवरेज पे, ब्यूमॉन्ट 20 पे, सिवर 30 पे और फ्रैन विल्सन 34 पे। तो जैसे मैंने कहा था, विल्सन और विनफील्ड एक ऐसे प्लेयर हैं जब टॉप ऑर्डर जाएगा तब आपको ये ज़रूरत पड़ेंगे, अदरवाइज ये 3 प्लेयर्स एवरेज ठीक है, उतना बुरा नहीं है, वुमेंस के हिसाब से ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी सिवर आगे हैं और बॉलिंग भी सिवर अच्छी कर लेती हैं। लेकिन मेनली कौन, कैथरीन ब्रंट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, सिर्फ 20% लोगों ने ले रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगी है, हमारी टीम में भी दिख रही है। कैसे लिया है आप देखना, शबसोले और उसके बाद एक्लेस्टोन। इंडिया की तरफ से कौन है, एज ऑलवेज जैसे मैं बता रहा हूँ, सबसे अच्छा एवरेज है स्मृति मंदाना, आउट राइट फेवरेट, कैप्टनसी की बहुत अच्छी चॉइस मिताली राज 47। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिन पे आप इंडिया की तरफ से कैप्टनसी देख सकते हो, और खासकर ग्रैंड लीग में तो ज़रूर ही देना है। एक सरप्राइजिंग फैक्टर जो बहुत इनकंसिस्टेंट रही हैं वो है हरमनप्रीत कौर। ये स्पिन भी करा लेती हैं और कभी कभार बॉलिंग कराती हैं, लेकिन बैटिंग से 42 का एवरेज अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन कंसिस्टेंसी कितनी होगी पता नहीं, क्योंकि मैचेस इनके थोड़े से कम है। मिताली का जो एवरेज है 47 का, वो ओवर 50 मैच है, ये ध्यान रखना, छोटे मोटे नहीं, बाकी सबका 10 या 15 ही है। पूनम राउत 31 और दीप्ति शर्मा 52। तो ये सब इंपॉर्टेंट में से मेरे लिए अगर पहली पिक आएगी तो मैं फिर से वही कहूँगा, मिताली राज, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, ये 3 प्लेयर्स तो मेरी टीम में होंगे ही। पूनम राउत और हरमनप्रीत कौर, किसी को भी ले लो, क्रेडिट्स आपको गवारा करें तो। बॉलिंग से सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे तो दिखेगा आपको पूनम यादव का, स्पिनर है, लेग स्पिनर है, होता ही है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट दिखेगा झूलन गोस्वामी और शिखा पांडे का, ऑलमोस्ट बराबर सा है, तो किसी को भी एक को ले सकते हो और फिर एक तबिश पे भी जा सकते हो। लेकिन झूलन गोस्वामी का स्ट्राइक रेट जो हुआ है वो 50 मैच से भी ज़्यादा खेलने के बाद हुआ है, हाईएस्ट विकेट टेकर है दोनों साइड्स में से, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए थोड़ा सा इंक्लिनेशन है मेरा झूलन गोस्वामी की, लेकिन आप जब टीम देखोगे तो आप इनको नहीं पाओगे, क्योंकि क्रेडिट्स नहीं दे रहे हैं हमें वो लेवरेज, नहीं तो हम ज़रूर लेते, मतलब ऑप्शन ही नहीं था। अब आप एक बार टॉस बेस्ड एनालिसिस दोनों साइड का देखो तो आपको क्या दिख रहा है, हीथर नाइट दोनों इनिंग्स में कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन मेजरली वो सेकंड बैटिंग में आके थोड़ा सा, जब पहली बॉलिंग आती है उनकी तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर करा है, ऐसा देखा जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर आपने याद किया हो तो इनका कोई खास ट्रेंड नहीं था, लेकिन ट्रेंड किसका था, टैमी ब्यूमॉन्ट का, लेकिन वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई हैं। बैटिंग फर्स्ट में हाईएस्ट स्कोर 37, बैटिंग सेकंड में 39, स्टार्ट्स मिली है, कन्वर्ट नहीं कर पाई हैं। तो ग्रैंड लीग की कैप्टन, स्मॉल लीग में एज अ प्लेयर रखना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो जब इनके फेलियर्स, तो अगर आपके पास क्रेडिट है तो मे बी आप एमी जोन्स को ले लो, वो कीपिंग करेंगी तो थोड़े बहुत कीपिंग के पॉइंट्स दे देंगी, वो जो इनसे क्रेडिट बचेंगे वो आप किसी और को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ग्राउंड में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो ये थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन है, आपको डिसाइड करना होगा आपको करना क्या है यहाँ पे। ब्रंट एक बार 5 विकेट ले चुकी हैं और थोड़ा बहुत बॉलिंग और बैटिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन होता है। मेनली मैं सोचूंगा इनकी तरफ ज़्यादा तब जब ये पहली बॉलिंग करा रही होंगी, डेथ में बॉलिंग भी कराती हैं कभी कभार। केट क्रॉस 1 विकेट लिया है, एक्लेस्टोन ने 4 और 2 में कुछ भी नहीं। उसके बाद एमी जोन्स 194 के अलावा 15 रन भी पार नहीं हुए बाकी सारी इनिंग्स में। नतालिया सेवर कमाल की प्लेयर है ये, और ये आपकी टीम में होनी चाहिए। इस साइड के अगेंस्ट में बैटिंग में ज़्यादा अच्छा करा है, बॉलिंग में सिर्फ 1 और 2 विकेट ले रखे हैं, बॉलिंग में ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है। शबसोले इनफैक्ट सेकंड बॉलिंग करते हुए काफ़ी धमाकेदार रही हैं, 6 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, तो वैसे भी हमारी टीम में है दोनों साइड, दोनों बैटिंग फर्स्ट या बॉलिंग फर्स्ट। ठीक है, फ्रैन विल्सन जैसे मैंने कहा 1-2 इनिंग्स हैं अच्छी, और लॉरेन विनफील्ड 20-20 की इनिंग्स है, ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। इंडिया की तरफ से देखो, मिताली राज को ज़रा देखो, 44 34 71 74 47 30, क्या कंसिस्टेंसी है। हरमनप्रीत कौर 43 51, ज़्यादातर सेकंड बैटिंग करते वक्त अच्छा किया है। नीचे है तानिया भाटिया, बहुत नीचे बैटिंग करेंगी, तब भी हमने फिलहाल 25 का एक स्कोर है। एकता बिष्ट बॉलिंग में ज़्यादा बेटर है, ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है। झूलन गोस्वामी बॉलिंग फर्स्ट में तो मैं इनको अभी एडजस्ट नहीं कर पाया, लेकिन खिलौने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि हमेशा विकेट मिला जब भी इन्होंने बॉलिंग फर्स्ट करी है 2013 से आज तक अगेंस्ट इंग्लैंड, एक बार भी विकेट लेस नहीं गई हैं, 1 विकेट तो लेके ही आई हैं साथ में। स्मृति मंदाना भाई साहब क्या इनिंग है यार, 1-0 1-24, उसके बाद सब 30 के ऊपर इनिंग्स, क्या कंसिस्टेंसी है, मतलब कमाल। शिखा पांडे बॉलिंग सेकंड में बॉलिंग फर्स्ट से ज़्यादा अच्छा किया है, तो झूलन गोस्वामी जैसे बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, शिखा पांडे ने बॉलिंग सेकंड में किया। और उसके बाद स्नेह राणा जो अभी धमाका करके आई हैं भाई साहब, टेस्ट मैच में तबाही मचा दी उन्होंने, मतलब क्या कमाल बैटिंग करी है और क्या बचाया है मैच। पूनम राउत बैटिंग फर्स्ट में बहुत अच्छा कर रखा है, बैटिंग सेकंड में भी 3286 के स्कोर हैं, जो बताता है कि ये काफ़ी डेंजरस खिलाड़ी हैं जिसको लोग बहुत इग्नोर करेंगे। काफ़ी लोग इनमें से नहीं खेलेंगे जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको आगे वाली मैचेस में सब में काम आने वाला है। दीप्ति शर्मा
कंसिस्टेंट प्लेयर है, कुछ भी करो आपको रखना है अपनी टीम में। पूनम यादव बॉलिंग फर्स्ट करते हुए काफ़ी विकेट्स हैं, और यही चीज़ मैं आगे आपको दिखाऊंगा। समरी में हीथर नाइट चेजिंग के समय ज़्यादा बेटर रही हैं, लेकिन हम दोनों साइड दोनों सिनारियो में अपनी टीम में रखेंगे। विल्सन और विल्डफील्ड का मैंने आपको सिनारियो बता दिया। पूनम यादव ज़्यादा बेटर बॉलिंग फर्स्ट में रही हैं। मिताली, झूलन गोस्वामी, शिखा पांडे और स्मृति मंदाना, आपको क्लैरिटी हो गई होगी किसको कब क्या लेना है। दीप्ति शर्मा को लेना है। अगर आप मेरे से मस्ट पिक पूछोगे, मैं मिताली राज के साथ जाऊंगा, स्मृति मंदाना के साथ जाऊंगा, ले जाएंगी तो अभी फिलहाल दीप्ति शर्मा, और उसके बाद आगे मे बी जो भी क्रेडिट्स गवारा करें, झूलन गोस्वामी कर रहे होते तो मैं ज़रूर ले जाता। ठीक है, शेफाली वर्मा बहुत ही तगड़ी प्लेयर है, और अगर आप संभाल पा रहे हो क्रेडिट्स तो ज़रूर इनको ले लेना अपनी टीम में। बाकी सिमिलर सिनारियो, ज़्यादा कुछ इसमें अलग नहीं है। स्नेह राणा बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेती हैं, शायद छठे नंबर पे बैटिंग भी करने को मिले, छठे या सातवें पे, तो इस वजह से आपकी ये छठी पिक हो सकती हैं इंडिया की तरफ से। तो बहुत क्लैरिटी आ गई होगी आप, तो मुझे नहीं लगता और कोई दिक्कत हो। और ये फाइनल टीम फैंटेसी एरिना टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में GLT पे, ये लास्ट के 10 मैच के रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप देखना चाहो आराम से देख सकते हो। कोई नया प्लेयर आ जाए जैसे टैश फेरेंट, ये आ गए, इन्होंने आखिरी 5 मैच में बहुत, आखिरी 10 मैच में डिसेंट कर रखा है। लेफ्ट आर्म पेसर है, लेफ्ट आर्म कम ही पेसर होते हैं विमेंस क्रिकेट में, तो अच्छी। सारा ग्लेन एक लेग स्पिनर है जो एक मैच छोड़ के किसी भी मैच में विकेटलेस नहीं गए हैं अपनी आखिरी 10 मैचेस में। ठीक है, केट क्रॉस ठीक ठाक सी बॉलर हैं। ये सब मतलब आपको काम आएगा अगर आप वापस आके आगे के मैचेस में देखना चाहो रिकॉर्ड्स। स्मृति मंदाना उतना अच्छा नहीं कर रही हैं आखिरी 10 मैच के रिकॉर्ड्स के हिसाब से। 4 बड़ी इनिंग्स है और 7 फेलियर हैं, 6 फेलियर्स हैं। शेफाली वर्मा ठीक है, मतलब ध्यान रखना कोई भी फॉर्मेट हो, ये सिर्फ ODI नहीं है। पूनम राउत काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, 5 में 50 है और 5 में सिर्फ 25 से 30 रन से कम बनाया है, तो 50% स्ट्राइक रेशियो है। और मिताली राज कंसिस्टेंट प्लेयर। हरमनप्रीत कौर ठीक है। स्नेह राणा बॉलिंग बैटिंग दोनों से, ऑफ ब्रेक भी करा लेती हैं, तो जिस वजह से वो बॉलिंग बैटिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करती हैं। बाकी ये है जो बेंच बैठी हुई है, जिसमें से अब देखो जो मैंने इतने नाम लिखे थे उसमें सब तो खेलेंगे नहीं, जैसे जमाइमा रॉड्रिगेज हैं, खेलेंगे है नहीं। ऐसे ही कौन से प्लेयर खेलेंगे कौन से नहीं इंडिया के, उस पर काफ़ी कुछ डिसाइड होगा, लेकिन इंग्लैंड के काफ़ी क्लियर हैं। तो भाई डाइवर्सिफाई कर लेना फैंटेसी अखाड़ा की। अगर फुल मैच खेलना है तो वहाँ जाना, नहीं तो सेकंड इनिंग्स खेलना है तो बल्लेबाजी और गेम्स ही बेस्ट है। मुझे नहीं लगता इससे आसान आपको मैचेस मिलेंगे सेकंड इनिंग के वुमेंस मैच में, क्योंकि काफ़ी कुछ क्लियर होता है कि कौन बॉलिंग कराएगा, कौन मेजर बॉलर है, कौन मेजर बैट्समैन है। ये है मेरी टीम। अब देखो मैंने कहा था मैं 2 टीम्स दिखाऊंगा, अब देखते जाओ। कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे अच्छी चॉइस यही है दोनों की। उसके बाद मिताली राज मंदाना ये ऑप्शन, या फिर दीप्ति शर्मा। मतलब सेफ चॉइस में अगर आप मुझसे पूछो 1 2 3 ये सबसे सेफ चॉइस है। चौथी चॉइस मंदाना की है। अब रिस्क की चॉइस में मिताली राज आती हैं, ब्यूमॉन्ट आती हैं, या फिर एक्लेस्टोन। ठीक है, अब देखो इस टीम में क्या हो रहा है, मैंने ब्रंट को लिया है क्योंकि मेरे पास 8.5 क्रेडिट है। मैं स्नेह राणा को ले सकता हूँ, या मैं 8.5 में बॉलर में से इंडिया का कोई भी बॉलर ले सकता हूँ। झूलन गोस्वामी 9 क्रेडिट में आ रही है, इसलिए मैं ले नहीं पाया। ठीक है, अब 8.5 में शिखा पांडे मिल जाएंगी, शायद वो हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे शेफाली वर्मा। तो कोई भी प्लेयर आप इसकी जगह ले सकते हो। बाकी मैं आपको हिदायत भी नहीं दूंगा, जैसे पूजा वस्त्रकर हैं, अगर आप छेड़ना चाहो, लेकिन 8 क्रेडिट में मिल रही है तो इसलिए हमने ले लिया। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनको मैं शायद छेड़ सकता हूँ, और ये तीसरी प्लेयर, छेड़ मतलब गंदा मत समझना, ठीक है। हाँ, तानिया भाटिया, ब्रंट और वस्त्रकर, ये 3 प्लेयर में आपको रोटेट करना है। मेरे बाकी 8 के 8 प्लेयर ऐसे ही रहने वाले, गड़े रहेंगे यहाँ पे। अब इनमें अगर चेंज मैं करूँगा, एक चेंज बनता है, ब्यूमॉन्ट वाला जो सिनेरियो मैंने आपको समझाया, इंडिया के अगेंस्ट में उतना अच्छा नहीं खेला है, 20-25 रन के आसपास किया है। अगर आप इनकी जगह पे यहाँ पे ले लेते हो किसको, यहाँ पे लेते हो एमी जोन्स को, तो एमी जोन्स एक टॉप ऑर्डर में खेलेंगी, कीपिंग करेंगी, तो यहाँ आपको एक 8.5 क्रेडिट मिलेंगे, उसमें आप शायद शेफाली वर्मा ले पाओ, तो आप वो बैलेंस आउट कर सकते हो। ठीक है, एक अगर स्नेह राणा लेना है या फिर आपको कोई और लेना है तो आप वो ऑलराउंडर से कर सकते हो। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा ही नहीं कि 3-4 ऑलराउंडर से कम पे जाओ, लेकिन जनता और जो टीम ये भी ठीक लग रही है। इसमें क्या है, अगर आपने मेरे में देखा, मेरे में पूनम यादव नहीं आ पाई, यहाँ पे पूनम यादव भी हैं और शेफाली वर्मा है, तो यहाँ पे मिताली राज नहीं है क्योंकि एमी जोन्स है। तो यही चेंज है, हद से हद ये 3 प्लेयर आपको छेड़ना है, और छेड़ने नहीं है मतलब गलत मत समझना। ठीक है, जाओ टीम बनाओ, फैंटेसी खेलो, मजे लो, और ये पूरा सीरीज़ खेलना, एक मैच खेल के भाग मत जाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ग्रैंड लीग कुछ ना कुछ तो आने वाली है, ऐसा मुझे फील आ रहा है। ऑल द बेस्ट। आ जाओ टेलीग्राम फैंटेसी एरिना पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट।